फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रूबी दीक्षित ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। अभी हो रहा है टाइम 11 बजे का, सुबह के 11 बज रहे हैं और मेरा खाना वगैरह बन गया है। मैंने बनाया आज कढ़ी चावल रोटी और सुबह सुबह बन गया था। सुबह सुबह मैं नहा धो के एकदम फ्री हो गई हूँ और बाकी अभी कोई काम नहीं हुए हैं तो वो सब अभी करूँगी। अभी मैं आयना और यशी को मिल्क दे रही हूँ। एक्चुअली अभी मॉर्निंग का टाइम है ना, तो जस्ट मैंने दूध गर्म किया था और मतलब ठंडा नहीं हो पाया था, काफ़ी टाइम लग जाता है, गर्मी इतनी ज़्यादा है ना। तो मैंने एक बर्तन में पहले पानी रखा था, उसके बाद दूसरा ये वाला बर्तन रख के उसमें दूध डाल के ये ठंडा करके फटाफट दिया है, क्योंकि इनका मॉर्निंग में जो दूध पीने का टाइम होता है वो हो चुका है। और आज ये स्कूल नहीं गए हैं, घर में ही हैं, तो थोड़ा लेट भी हो गया है मतलब। तो मैंने दोनों को दे दिया है उनका मिल्क ठंडा करके और अभी मैं ले रही हूँ। मैं तो एक्चुअली मिल्क पीना भूल ही जाती हूँ, मुझे कभी याद रहता है कभी नहीं याद रहता है और मैं ना ऐसे पी भी नहीं पाती हूँ। तो मैं अभी निकाल रही हूँ बॉर्नवीटा डर डर के। मुझे यहाँ पे भी अक्सर लिजार्ड दिखती रहती है, तो मैं अभी बहुत डर डर के निकाल लिया है मैंने। अब मैं अपने में तो बॉर्नवीटा मिला दे रही हूँ, क्योंकि मैं इसके बिना तो बिल्कुल पी ही नहीं पाती, मुझे मिल्क बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आयना यशी को मैंने मिल्क दे दिया है और साथ में मैं भी अपना लेके आ गई हूँ। चाय वगैरह तो मॉर्निंग में हो ही गई थी, 8:30 बजे मैंने आज चाय बना ली थी, पी भी चुकी हूँ और अभी 11:30 बज रहे हैं। इस टाइम मेरा मिल्क पीने का टाइम है। मैं मिल्क बिना बॉर्नवीटा के नहीं पी पाती हूँ, तो मैंने बॉर्नवीटा ऐड किया है और ये लोग बिना बॉर्नवीटा के पीते हैं। मिल्क सबने फिनिश कर लिया है और आयना यशी अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रही हैं और मैं अपने कामों में लग गई हूँ। मैं टॉवल लेकर के आ गई हूँ, ये दोनों भी थोड़ी देर पहले नहा करके आई हैं, तो टॉवल रूम में ही दोनों ने रख दी थी, तो मैं लेके आ गई हूँ। वैसे धूप तो नहीं निकली है, बट हवा अच्छी चल रही है। और धूप क्या मतलब, ऐसे बहुत अच्छी धूप तो इस टाइम निकल ही नहीं रही, कभी बादल हो जाते हैं तो कभी धूप निकल आती है, तो इस टाइप का ही मौसम आजकल रह रहा है। तो अभी मैंने दोनों टॉवल देखिए डाल दिए हैं, अब ये हवा से सूखती जाएंगी या फिर धूप भी निकलेगी तो सूख जाएंगी। और अब मैं चल रही हूँ अंदर और अंदर रूम की साफ़ सफाई करूँगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आयना को मैंने बोला हुआ है स्टडी करने के लिए, बट वो बुक लेके बैठी है बट स्टडी नहीं कर रही। और ये इसी तरह करती है, मतलब बस बुक लेके 2-2 3-3 घंटे तक बैठी रहेगी बट पढ़ेगी नहीं। और जब मैं कहूँगी लाओ टेस्ट दो, तो फिर इसको याद आता है अरे यार मैंने तो याद ही नहीं किया। जबकि मैं इसको बोलती हूँ बोल बोल के पढ़ा करो तो अच्छे से याद होगा, बट ये कहेगी यशी को भी पढ़ाने बैठा दो, अगर यशी पढ़ेगी तो मैं पढ़ूंगी। और यशी क्या है, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब तो करती है, जैसे अभी वो पढ़ नहीं रही है तो वो शोर करेगी, खेलेगी और उसका भी उसको देख के मन होता है कि मैं भी खेलूं। तो ये लोग का इसी तरह होता रहता है। और आयना को मैं दूसरे रूम में भी नहीं भेज सकती हूँ स्टडी करने के लिए, बिकॉज वो कहती है मुझे उधर गर्मी लगती है और इधर एसी है तो इधर थोड़ा ठंडा रहता है, तो इसलिए रूम में एक ही रूम में ही रहना पड़ता है। लॉबी में भी कूलर तो लगा हुआ है, लेकिन कूलर आजकल कुछ काम नहीं कर रहे हैं, मतलब ना के बराबर उनकी उनसे जो ठंडक रहती है ना के बराबर रहती है। आजकल तो एसी ही काम कर रहे हैं। तो बस फिर उसके बाद अभी मैं ये इधर वाला भी, इधर आयना यशी बैठी थी, तो मैंने कहा पहले हट जाओ तुम लोग, बेड वेड मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद तुम लोग बैठ के आराम से पढ़ना। और आयना को ना इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होती है, अगर रूम गंदा है या कुछ सामान सब फैला है ना, तो उसको भी मेरी तरह टेंशन होती है जैसे मुझे टेंशन होती है। अगर घर बिखरा होता है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, मतलब कोई भी काम मैं नहीं कर सकती अगर घर फैला है। तो सेम आयना का भी इसी तरह का है आदत, अगर रूम गंदा है सामान बिखरा है तो उसका पढ़ने में मन भी नहीं लगेगा। तो मैंने पहले रूम को अच्छे से साफ़ कर दिया है ताकि इसको कोई टेंशन ना हो, ये आराम से स्टडी कर सके। और मैंने यशी को भी लगा दिया है कि अगर वो भी थोड़ा पढ़ेगी ना तो डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो बस दोनों को बैठा दिया है पढ़ाई करने के लिए और रूम भी ऑलमोस्ट साफ़ हो गया है। आयना यशी, आप लोग स्टडी करो, मैं आप लोग के लिए खाना ले आ रही हूँ, ठीक है? और मैं पूरा सुनूंगी आकर के। हाँ, आपका भी। ये दोनों करेंगी अब स्टडी और मैं जा रही हूँ किचन में रोटी बनाने के लिए, क्योंकि अब थोड़ी देर हो गई है और इनका खाना खाने का टाइम हो गया है। मैंने आप लोगों को बताया था खाना मेरा बन गया था, मॉर्निंग में कढ़ी बनाई थी और चावल, लेकिन रोटियां बनाई थी तो वो हस्बैंड लेके गए ऑफिस, सुबह 9:30 बजे चले गए। और अब मैं बना रही हूँ अपने लिए, आयना यशी के लिए गरम गरम रोटियां, क्योंकि गरम गरम अच्छी लगती हैं, सुबह से बनाने का कोई मतलब नहीं है। और रोटियां भी बहुत ज़्यादा नहीं बनानी है, थोड़ी सी ही बनानी है, मतलब मेरे लिए बनानी है और आयना यशी के लिए बनानी है। बाकी तो पूरा खाना मतलब मॉर्निंग में बन ही गया था, सारा सब कुछ बन गया है, बस
रोटियां अच्छी लगती हैं, मतलब गरम गरम, ठंडी नहीं अच्छी लगती हैं। तो जब मैंने मॉर्निंग में हस्बैंड के लिए बनाया था, वो तो खाना खा करके ही गए थे और लेके भी लंच गए थे, लेकिन अपने लिए मैंने और इन लोगों के लिए नहीं बनाई थी, तो मैं अभी बना दे रही हूँ गरम गरम। और कढ़ी के साथ ना गरम गरम रोटियाँ बहुत अच्छी लगती है, मतलब कढ़ी तो इन लोग को बहुत ज़्यादा पसंद है, हमारे घर में सबको, मैंने पहले भी आप लोग को बताया है। तो ये देखिए बस रोटी मेरी हो गई है सारी रेडी, और मैं इनमें घी लगा के साथ में रख दे रही हूँ, वरना ठंडी हो जाती है ना तो घी लगाते अच्छे से बनता नहीं है, या तो फिर घी पिघला करके लगाओ तो बन जाता है। तो मैं गरम गरम रोटियों में घी लगा के रख दी हूँ, और सोच रही थी साथ में किचन भी क्लीन कर लूँ, क्योंकि फिर ऐसे आटा पड़ा रहता है ना, अच्छा भी नहीं लगता। और थोड़ा दूध भी आज मुझसे उबल गया था, आप देखिए गैस में थोड़ा गिर गया है, तो गंदी लग रही है काफ़ी ज़्यादा गैस। तो मैं पहले किचन को कर ले रही हूँ अच्छे से क्लीन, और उसके बाद फिर इन लोगों के लिए खाना लगा दूँगी। अभी देखिए किचन तो मैंने साफ कर दिया, मतलब गैस साफ कर दी है, और यहाँ भी बर्तन पड़े हैं जो मॉर्निंग में वॉश किए गए थे, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं ये सब। तो ये सब मैं करूँगी बाद में, पहले मैं खाना लगा दे रही हूँ। तो कढ़ी और रोटी मैंने अभी लगाई है, चावल अभी हम लोग नहीं खाएंगे, बाद में खाएंगे, क्योंकि एक साथ ना मैं ही खा पाती हूँ ना यशी आयना खा पाती हैं। पानी भी मैं साथ में ले रही हूँ, बिकॉज आयना ऐसी क्या करती है ना, खाना देखते ही उन्हें प्यास पहले लग जाती है, और ऐसे चाहे सारा दिन हो जाए उन्हें प्यास नहीं लगती है, और तीखा भी लग सकता है, तो पानी तो वैसे भी पहले ही रख लेना चाहिए। तो 2 गिलास तो मैं ले आई थी पहले ही, और ये एक रह गया था यशी वाला, तो इसे भी मैं लेके आ गई हूँ। और बस फिर ये वीडियो ना काफ़ी टाइम बाद का है एक्चुअली, खाना वगैरह खा के हम लोग रेस्ट करने लगे थे, और तब तक फिर आयना भी सो गई है और यशी भी सो गई है। ये दोपहर का टाइम है, शायद 2 बजे का टाइम है। तो मॉर्निंग में सब खाना वगैरह खा के और थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर ये लोग सो गई। जब ये लोग सो गई तो मैंने सोचा मैं ही अपने काम ही निपटा लेती हूँ, क्योंकि मेरा तो यही रहता है, इनको मैं बिज़ी कर देती हूँ, उसके बाद ही मैं कोई काम कर पाती हूँ। तो अब दोनों आराम से सो रही हैं, एसी भी चल रहा है, तो मैंने इन्हें चादर जो है ना वो उड़ा दिया है ताकि ठंड ना लगे। और ये जो अभी पढ़ाई वगैरह कर रही थी, तो बुक्स काफ़ी फैली हुई हैं, तो मैंने बुक्स हटा दी है, और जो भी मतलब सामान बिखरा हुआ है घर में वो सब मैं साफ़ कर दे रही हूँ। घर अब साफ़ करूँगी जब तक ये लोग सोती रहेंगी, मुझे बहुत आराम लगता है। और ये जो कपड़े हैं ये आयना और यशी के हैं, मॉर्निंग में जब नहाई थी तो वहीं पे लॉबी में ही फेंक दिया था उन्होंने, और मैं भी हटा नहीं पाई थी। तो अभी ये लोग सो गई हैं, तो मैं यहाँ के कपड़े जो लेके आई थी ना, तो वो वॉशिंग मशीन में डाल दिए जो धुलने वाले हैं, और बाकी ये जो सुबह फैलाए थे यहाँ पे मैंने, तो वो सूख गए थे, तो मैं इन्हें लेके अंदर आ गई हूँ। साथ में फोल्ड भी कर ले रही हूँ, क्योंकि मुझे देख के लग रहा है कि बारिश ना हो जाए तो सारे सूखे हुए कपड़े पूरे गीले हो जाते हैं, तो मैं इन्हें लेके आ गई हूँ। अब इन्हें फोल्ड मैंने कर लिया है, और अब जा रही हूँ अंदर, इन्हें बेडरूम में लेकर जा रही हूँ, और वहीं पे जो कबर्ड है उसी में रख दूँगी। यहाँ की लाइट भी ऑफ कर दी है मैंने, और इसमें जो जो मतलब मेरी अलग कबर्ड है, आयना ऐसी की अलग है, तो सब अलग अलग में मैं रख दे रही हूँ। ये वाली तो हस्बैंड की थी और इधर वाली मेरी है, तो मैंने रख दी। और एक साड़ी मुझे दिखी वहाँ पे, तो मैंने साड़ी भी अपनी ये वाले में रख दी है। ये देखिए जैसे ही मैंने कपड़े हटाए वैसे ही बारिश स्टार्ट हो गई है। बहुत सही टाइम पे मैंने सारे कपड़े हटा दिए थे, वरना सब भीग जाते सूखे हुए। और एक बार ये बारिश का पानी जब लग जाता है ना, तो वो धुले बिना तो वो सही लगते नहीं है, स्मेल सी आने लगती है। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, बर्तन जो पड़े थे वो सब सेट किए। ये मॉर्निंग के बर्तन रखे थे धुले हुए, तो वो मैंने उसमें सेट कर दिए हैं। और उस टाइम मैंने किचन तो साफ़ कर दी थी, बट ये सब बर्तन वगैरह नहीं हटाए थे, तो अब मैं हटा दे रही हूँ। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि काफ़ी सारी चीज़ें, नमक का डिब्बा, बॉटल्स, घी और दूध, और जिसमें मैंने दूध ठंडा किया था वो, मतलब सारा कुछ इधर तरफ ही पड़ा हुआ है। तो ये सब मैं पूरा सेट कर दे रही हूँ। और जो धुलने वाले बर्तन हैं वो मैं धुलने में रखूँगी, खाली भी करना है बर्तन। कढ़ाई और ये कुकर वगैरह रखा है, चावल वगैरह, तो वो सब भी अभी खाली करूँगी मैं। खाली करके रख दूँगी, तो वो मेड मेरी आएगी 5 बजे तक, तो उन्हें वॉश कर देगी। चलिए पूरा घर तो साफ़ हो गया, मतलब सामान वगैरह मैंने रख दिया है।
अब झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ। ये जो आरओ की बॉटल है इसे रख दे रही हूँ मैं बाहर बालकनी में, तो वो जब आएगा तब बॉटल देख के रुक जाएगा तो मैं उसे दे दूंगी, क्योंकि अभी दोनों वो सो भी रही हैं। अगर ये दोनों जगती रहती है ना तो उसको देखे रहती हैं, तो वो जब आता है ना तो उसको बॉटल दे देंगी। बट अभी ये लोग भी सो रही हैं तो मुझे ही ध्यान देना पड़ेगा। और बॉटल रख करके फिर मैं लग गई हूँ झाड़ू लगा रही हूँ यहाँ पे, तो फिर मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ। चलिए, और मिलूंगी आपसे न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं आपसे न्यू ब्लॉग में। बाय बाय।